नमस्कार दोस्तों। सीपीआई डाटा भी आ गया, लेकिन मार्केट तो ऐसे लग रहा है जैसे ट्रंप के किसी इशारे का इंतजार कर रहा है। आपने सीपीआई डाटा देखा, बुलिश आया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं। मार्केट जहां था उससे और थोड़ा सा नीचे गया। एक्चुअली ये सब चल क्या है, चलिए इसी पर बात करेंगे। और क्या आज बुलिशनेस आ सकती है या क्या कंडीशन रह सकती है और बुलिशनेस आने की मार्केट में, चलो वो सारी चीजें बात करते हैं। पहले लेते हैं सीपीआई डाटा को। तो सीपीआई डाटा आज आना था और आज साहब सीपीआई डाटा अनाउंस भी हुआ। पावेल साहब ने मेहरबानी कर दी कम करके, क्योंकि फिलहाल ऐसे कंडीशन तो नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी कम आया, यानी कि 2.4%। पिछली बार 2.8 था, कुछ अनुमान था 2.6% के आसपास का, लेकिन फिर भी सारी चीजों को ध्वस्त करते हुए 2.4%, यानी कि अगर देखा जाए तो बुलिशनेस मार्केट में होनी चाहिए। क्योंकि कुछ हालात तो ऐसे ही थे, 2.4% को लोग बहुत ज्यादा बुलिश मान के चल रहे थे, लेकिन कितना 0.4% का अप एंड डाउन हुआ, कोई 1% का नहीं। कुछ लोग मैंने देखा कि वो 4% की बात कर रहे हैं। भाई 4% नहीं है, 0.4% है। तो 0.4% और 4% में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यहाँ मैं तो उन लोगों को थोड़ा सा ये कहूंगा कि आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा अपना सुधारिए। 2.4% आया है और पिछली बार था 2.8%, तो 0.4% का यहाँ डिफरेंस है। अब क्या इससे कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट, तो आपने पीछे कुछ कंडीशन नोट की इसकी। पीछे भी जब भी ये आजकल सीपी डाटा आता है तो उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट पर नजर नहीं आता। पहले आता था, लेकिन जब से ये सीपी डाटा बहुत बड़ा था उसके बाद ये धीरे धीरे स्लो 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 नीचे आया। उसके बावजूद यहाँ अब कंडीशन ऐसी हो गई कि अब इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता ही नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा फेरबदल भी नहीं होता, पॉइंट्स में फर्क होता है। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए तो इस पॉइंट्स में भी बहुत बड़ा हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन फिर भी बात वहीं घूम के आती है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, जब सीपी डाटा बुलिश है, मार्केट में भी अब थोड़ी थोड़ी बुलिशनेस आ गई, तो कुछ नहीं साहब। मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बहुत स्पष्ट कहा था, नहीं देखा था तो ये आप ये वाला देख लीजिए कि ट्रंप पूरी तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हैं पूरी मार्केट को। अर्न विद रोहितास चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देखिए, आज का ही है दोपहर का। तो ट्रंप के हिसाब किताब से जो देखा जा रहा है वो वही है कि पहले पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करो। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद या तो वो खुद एंट्रियां बनाना चाह रहे हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स की एंट्रियां बनवाना चाह रहे हैं, या अपने यारे प्यारे दोस्त फ्रेंड्स हैं उनकी एंट्रियां बनवाना चाह रहे हैं। भाई अगर आप लोग छूट गए हो तो एंट्रियां बना लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा सीन हो सकता है। तभी आपने देखा आज बीटीसी सीपीआई डाटा आने के बावजूद क्या कुछ बुलिश हुआ? नहीं, आपके सामने है, अभी भी 81,600 के आसपास चल रहा है। जबकि जब सीपीआई डाटा नहीं आया था तब अच्छा खासा जो है अप्रोक्स 82,000 के आसपास चल रहा था। अब 81,000 के आसपास, 81,600, 81,400 के आसपास चल रहा है। कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया ही नहीं। तो यहाँ जो ये उम्मीद लगा के बैठे कि चलो यहाँ इधर 90 दिन के लिए टैरिफ भी पॉज हो चुका है, यानी कि एक तरह से अभी रोक दिया गया है, लेकिन वो उसकी भी कंडीशन है। कंडीशन मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बताई कि चाइना को छोड़ के बाकी उन 70 देशों के लिए है जो नेगोशिएट करना चाहते हैं ट्रंप के साथ। तो वो केवल 70 देशों के लिए, और किसी के लिए नहीं है। जो 90 दिन का पॉज है, चाइना का हाल वही है, 125% इधर से और 84% चाइना की तरफ से। तो इस पर नेगोशिएशन किसी भी तरह का हो नहीं रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा लग रहा है कि बातचीत कुछ होगी, लेकिन बातचीत हो पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि चाइना ने बहुत स्पष्ट बोल दिया कि हम एंड तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे, क्योंकि अमेरिका अब वो पावर नहीं रही जो पावर हुआ करती थी। सारी पावर, यानी कि सारी एक तरह से देखा जाए तो पावर खींच ले गया चाइना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब जो बनाना चाइना, उसकी वजह से अमेरिका की हालत भी पतली हो गई है। अमेरिका को भी पता है कि उतना सस्ता सामान हमारे पास नहीं बन सकता जितना चाइना बना सकता है। तो यहां मजबूरी मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका की ज्यादा है बजाय चाइना के। चाइना के पास पूरा आसमान खुला हुआ है, उसके पास अमेरिका को छोड़ के बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो चाइना से माल इजीली लेंगी। तो भाई यहां इससे ये चीज समझ में आ रही है कि अब मजबूरी यहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका की बनती है, चाइना की नहीं बनती है। क्योंकि जब बात करने का जब एक तरह से हाथ बढ़ाया है, जब चाइना ने पहले बोला तब नहीं, अब अपनी तरफ से बोल रहे हैं। तो ये क्या है कि वो कहता है कि झुकाने वाला होना चाहिए, बड़े बड़े झुक जाते हैं। तो वही है कि चाइना ने कहीं ना कहीं ऐसा किया कि अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी, ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में। फिलहाल मार्केट में तो भाई यही कहूँगा, देखिए पूरी तरीके से ट्रंप के रहमो करम पर चल रही है, ट्रंप के डिसीजंस पर चल रही है। आपका सीपीआई डाटा हुआ या और कुछ भी हुआ, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां एक चीज और नोट कीजिए, जैसे ही सीपीआई डाटा है आपका यूएस फ्यूचर्स जो है डाउन हो गए, यानी बुलिशनेस तो थी नहीं,
और बुलिशनेस नहीं थी, तो भाई जब स्टॉक मार्केट आपके, अभी स्टॉक मार्केट तो खैर ओपन होंगे, लेकिन यूएस के फ्यूचर्स तो ओपन हैं, वो तो डाउन हो गए। अगर उनमें कुछ मान लीजिए कुछ ग्रीनरी नजर आती है, कुछ थोड़ा बढ़ते, तो समझ में आता है कि चलो ठीक है भाई फ्यूचर्स ग्रीन हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत इधर भी आएगी, लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब डिपेंड करता है कि यूएस के स्टॉक मार्केट की कंडीशन कैसी रहती है जब वो ओपन होंगे। अगर उनका हाल ठीक रहा तो मुझे लगता है कि बीटीसी को फिर से दोबारा से वो अपने 82,000 के ऊपर पहुंचना चाहिए। अगर वो आज रेड हो गए तो फिर हम दोबारा से जो है अपने डाउनफॉल पे स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ है जो ट्रंप ने शुरू किया है। तो ट्रंप को ये भसड़ा अभी समझनी पड़ेगी, अभी टाइम लगेगा। तो भाई मैं तो यही कहूँगा फिलहाल मार्केट में ऐसा कुछ और है नहीं, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, केवल ट्रंप के ही डिसीजन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ट्रंप ने क्या ट्वीट किया। तो बेहतर वही है भाई कि अभी फिलहाल आप ट्रंप के ट्वीट्स देखते रहिए, उसी आधार पे मार्केट पे आप चलिए। आप फिलहाल किसी और फंडामेंटल को यूज मत कीजिए, ना ही किसी मैं तो कहूँगा ट्रेडिंग चार्ट को यूज कीजिए। अभी तो केवल ट्रंप के ट्वीट्स को यूज कीजिए। अगर वो बुलिश आ रहे हैं, कई सारे ट्वीट्स आ रहे हैं और डिसीजन पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मे भी आपको मार्केट पे रिएक्शन आपको तुरंत नजर आएगा, क्योंकि इसका सबूत आपने अभी देख लिया। सीपीआई डाटा देख लीजिए, पॉजिटिव आने के बावजूद मार्केट नीचे आ रहा है बजाय ऊपर जाने के। मे भी हो सकता है मैनिपुलेशन, भाई कुछ भी हो सकता है। अभी क्योंकि बहुत जल्दी है, देखते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं 2-4 घंटे का, उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन आती है। तब तक स्टॉक मार्केट भी आपके ओपन हो जाएंगे, तो उसी आधार पर थोड़ा सा आप जो है आगे बढ़ें, जो भी करना है। स्पॉट में कोई दिक्कत नहीं है, स्पॉट में तो आप अपनी डीसीए कर सकते हैं। स्पॉट में तो भाई यहाँ जो दिक्कत आती है वो फ्यूचर वालों के साथ आती है। फिलहाल भाई देखो सीपीआई डाटा से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं आया। तो चलिए, और कोई अपडेट होगी तो ट्विटर टेलीग्राम पर आपको उसका अपडेट दिया जाएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।